के साथ मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब इतने गंदे बातें कैसे सोच सकते हैं, सोचिए। मैं YouTube पे आया हूँ तो मुझे सोचते कि किसी भी तरह मैं इसको नीचे कर दूं। नीचे एक बहन है हमारी, एक पापा है, सबके लिए मैं सोचता हूँ। नौकरी करके जो अपने आप को सोचते हैं कि हमारे सामने जो नॉर्मल कुछ नहीं है, जो इनका ईटा गाढ़ा बढ़ाने वाले का जो बेटा अगर आगे बढ़ जाए या फिर मजदूरी करने वाले का बेटा आगे बढ़ जाए तो वो मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे लिए सरकारी जॉब ही सब कुछ। नालायक था, नकारा था, हार मान लिया, थोड़े से व्यूज कमाए, लोगों ने डिमोटिवेट कर दिया तो छोड़ दिया, यूट्यूब चला गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी लोग कैसे हैं, ठीक है कि नहीं। आज जो है यहीं से ब्लॉग को स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो तबीयत बहुत ही ख़राब है और रागनी दीदी का भी है, और साथ साथ दीदी जो है खाना बना रही है आज। हेलो दीदी। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। देखिए दीदी सबका हाल चाल पूछ रही है, और इधर आपकी छोटी वाली भांजी। गुड मॉर्निंग। और आज जो है हमारा छोटा वाला भांजा जो है ब्लॉग किया है तो आप लोग को दिखाने वाले हैं। और तबीयत इसलिए ख़राब है कि कुछ ऐसी बातें हैं हमारे रिलेशन से हमारे यूट्यूब के लिए बोले गए हैं, तो इसलिए थोड़ा हम लोग टेंशन में थे कि हम लोग क्या ये ब्लॉग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं ब्लॉग बना करके और यूट्यूब पर आकर के। तो वो सब सारी बातें जो क्लियर करेंगे अभी। तो चलिए जब तक के लिए चाय पीते हैं और आज का ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। रागनी दीदी का तबीयत सही नहीं है तो अभी दवा मंगवा देते हैं उनके लिए। पैसे हमने कल निकाले थे, कुछ एटीएम में बचा के रखे हैं क्योंकि घर के कामों के लिए। सो गाइस पापा देखिए वहाँ पे हैं। पापा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। लीजिए रागनी के लिए थोड़ा दवाई ला दीजिए सर दर्द का। चलिए नहा के फ्रेश होते हैं, फिर अभी कहीं घूमने चलेंगे हम और पापा, फिर वहाँ का भी ब्लॉग करते हैं, ठीक है। क्योंकि आज जो है कोई सा भी ब्लॉग हम लोग शूट नहीं किए हैं। शूट इसलिए नहीं किए, थोड़ा सैड हो गए थे, और सैड होने का क्या रीज़न है अभी बताएंगे। और इसी रीज़न की वजह से जो है आज ब्लॉग नहीं शूट कर पाए। अभी रागनी दीदी से आप लोग को जो है मिलवाते हैं। अभी सोई हुई है, उसका भी जो तबीयत सही नहीं है, और मतलब वो भी टेंशन में हो गई थी। हमको टेंशन में देख के हमारी बहन, हम जब टेंशन में होते हैं तो वो भी टेंशन में हो जाती है। बस देखिए सोई हुई है रागनी। रागनी क्या हुआ बुआ, माथा दर्द हो रहा है? हाँ रात हो ना सुत लिया तब कल है ना हो बुखार लगल है तो ऐसे कल है। उठ 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 जा उठ जा उठ जा उठ जा उठो उठो, सब ठीक हो जाएगा, उठ जा। देखिए हम टेंशन में थे तो ये भी टेंशन में हो गई। देखिए इसको समझाइए ज़रा कमेंट में कि भाई व्लॉगिंग है, व्लॉगर हैं, अब बहन को देखिए टेंशन में रहती है। देखिए फिर रो रही है। चल चुप चुप, टेंशन ले ली ना हम, रात में हम टेंशन ले लिए इसलिए। सो गाइस कुछ बातें ऐसी थी जिसकी वजह से हम टेंशन में आ गए, तो ये भी टेंशन लेने लगी, ठीक है। इसको थोड़ा कमेंट करके समझाइए कि कुछ नहीं होगा, ठीक है। हम एक ब्लॉगर हैं, और कुछ ऐसी बातें थी कि लोगों ने कहा इसलिए हम टेंशन में हो गए थे रात में, इसलिए ये भी टेंशन में हो गई है। चलो चलो चुप चुप, चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, चलो ऊपर चलो, दिमाग ठंडा हो जाए। चलो चलो, तो सोई हुई रहेगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। उठो 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 उठ, बहुत टेंशन ना ले, टेंशन ना ले, फिर बता वाला बात। उठो चलो चलो चलो। सो गाइस क्या ही कहें, कुछ बातें ऐसे हैं कि मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। इसी वजह से जो हम थोड़ा मतलब रात में रोने लगे थे और टेंशन में आ गए थे और डिमोटिवेट हो गए थे। फिर उसके बाद जो है रागनी को जैसे पता चला कि भैया को किसी ने कुछ बोला है इस तरह की बातें, तो वो भी टेंशन में आ गई। फैमिली का इतना ज़्यादा प्यार है कि अगर हमें कुछ होता है तो हमारी बहनों को, पापा को, दीदियों को मतलब टेंशन होने लगती है। तो समझाए हैं, समझ ही नहीं रही है, टेंशन लेनी हमसे ज़्यादा है, ठीक है। तो टेंशन में चलो 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 चुप हो जाओ, चलो हंस होता हंस। पनीर ला दी दीदी, पनीर ला दी, चलो हंस होता हंस होता। ओ मेरी प्यारी बहना, बहना ओ बहना। चलो 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 हंस दो हंस दो हंस दो हंस दो हंस दो, क्योंकि राजा जब तक रहेगा तब तक रागनी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि राजा इसका बड़ा भाई है, ठीक है। इसको टेंशन नहीं लेना है। चलो देखो तो उधर देखे, बोलो हेलो, बोलो 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 हेलो, बोलो हेलो बोलो। जानते हैं सब कमेंट में क्या कहेंगे कि रागनी बुरुआ, रागनी बुरुआ। चलो चलो टेंशन मतलब, थोड़ा टेंशन ले लिए गाई, थोड़ा आराम करेगी तो सही हो जाएगी। रागनी का जो है मन पसंद जा रहे हैं पनीर लाने के लिए, शायद वो खाने से ठीक हो जाए।
और दीदी को इधर ब्लॉग करने के लिए कहते हैं तो इस तरह से ऐसे खड़े रहती है मतलब नाके में कैमरा घुमा रही है। चलिए अभी जा रहे थोड़ा मार्केट से, फिर रखने के लिए पनीर खाओगे? हाँ अच्छा ठीक है, चलो हंसो तो पहले, तब पनीर ला देंगे। चलिए ठीक। सो गाइस, तो आपकी रागनी दीदी को पनीर खाने का मन है क्योंकि टेंशन में थी, और जब भी वो टेंशन में आती है तो पनीर खाती है, क्या पता। तो चलिए अभी हम लोग पनीर लेकर के आते हैं, फिर आप लोग को मार्केट का नज़ारा भी दिखाएंगे, फिर लास्ट में जो है जो हम लोग के साथ हुआ था सिर्फ मेरे साथ, वो आप लोग को बताएंगे कि आप लोग के लाइफ में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे पनीर भैया? पैसा लेना 55, एक पुआ दे दीजिए पनीर। गाइस पनीर लेके आ गए घर और रागनी को दे रहे हैं, रागनी का फेवरेट पनीर, ये तो गला जा रहा है पनीर। ठीक है, लोग बनाओ और खाओ, ठीक है, और हम भी खाते हैं। और दीदी उधर देखिए पनीर के लिए प्याज काट रही है, देखो आप धूप में दिखो नहीं कर रही है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है राजा और आप देख रहे हैं राजा ब्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों कई सारे हमारे व्यूवर्स हैं, अभी सोच रहे होंगे कि आप फिर से क्यों इंट्रोडक्शन दे रही है, तो आपका चैनल है, मैं आपको देखता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, तुम्हारे 1.5 लाख की फैमिली होने वाली है। मैं उस जगह में रहता हूँ जहाँ पे तानों का शोर चलता है, जहाँ पे यूट्यूब का कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं होता है, जहाँ पे सिर्फ सरकारी नौकरी जो 25,000 में होती है उनको वैल्यू दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अगर बिजनेस करके अपने मेहनत से कुछ और करके सोशल मीडिया पे जा करके अगर 25 लाख भी कमाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पे 25,000 रुपये का ज़्यादा ही वैल्यूबल होता है। तो जैसा कि मैं आप लोग बता रहा था कि हम और रागनी क्यों सैड है और पापा भी क्यों सैड है, सो उसका रीज़न यही है कि मैं जो कल अपने रिश्तेदार के यहाँ पे गया था, और रिश्तेदार के यहाँ पे गया था तो वो लोग क्या है ना कि मतलब हमसे थोड़े बड़े हैं, शुरू से ही पैसे कमाए हैं और सरकारी जॉब करते हैं। तो जैसे मैं उनके पास गया तो एक दिन पहले जो है मैं हमसे बड़े हैं वो, तो शायद मैं पाँव छूना भूल गया था बड़ों का, क्योंकि गाइस मैं थोड़ा वीडियोज़ को लेकर ब्लॉग को लेकर टेंशन में रहता हूँ। तो फिर दूसरे दिन गया उनके पास तो उन्होंने बोला कि तुम मेरा पाँव नहीं छुए, हालांकि मैं पाँव छुआ हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सभी लोगों को। तो उन्होंने क्या कहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, जीवन में अगर आप कभी आगे बढ़ोगे, कुछ अच्छा करोगे तो आपको कोई ना कोई रोकने वाला होगा। तो मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश क्या किया गया है कि मैं जैसे ही मैं वहाँ गया तो मुझे बोला गया कि कान पकड़ के अपने नाक रगड़ के आप जो हमसे माफ़ी मांगो और बोलो कि अब से गलती नहीं होगा, हम आपका पैर छुएंगे। सो गाइस मुझे ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दिल पे बुरा लगा, क्योंकि मैंने बोला कि देखिए मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसे क्यों हो सकता है, ऐसे मेरे बारे में क्यों बोल रहे हैं। तो मुझे बोला गया जो सरकारी जॉब करते हैं, जो हम लोगों से ऊंचे पद पे रहते हैं, और कुछ मैं तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि वो हमारे रिलेशन में ही रहते हैं, तो हमें बोला गया वहाँ पे कि तुम्हारा जो यूट्यूबर है 1.5 लाख की फैमिली है, हमें जिला स्तरीय लोग जानते हैं, हमें सोनी टीवी वाले आते हैं, मतलब बहुत सारी बेइज्जती की गई और मैं वहाँ पे चुपचाप सहता रहा। फिर मैं चला आया, फिर उसके बाद मैं घर पे बताया कि ऐसी ऐसी बातें हुई है, मैं रिलेशन में गया हूँ। तो आपकी रागनी बहन भी जो है टेंशन में आ गए, हम भी टेंशन में आ गए, यही सब बातें थी। बताइए हमारे बिहार में जो है इतना सरकारी नौकरी को क्यों बढ़ावा दिया जाता है? क्या सरकारी नौकरी से ही युवक का जीवन सुधर सकता है? क्या नॉर्मल लड़का कुछ और करके नहीं आगे बढ़ सकता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये बातें मेरे दिल पे लग गई, क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरे रिश्तेदार में खुश होंगे लोग, मैंने जो काम किया है, लोगों के बीच में अपने स्थिति को बताया है, ब्लॉग फैमिली ब्लॉग दिया है कि अपने नॉर्मल फैमिली में अपने मम्मी पापा का किस तरह से सेवा सत्कार संस्कार क्या होता है। राजा ब्लॉग को बताइए, मतलब कह रहे हैं कि आप संस्कार नहीं जानते हो। मेरे हर ब्लॉग उठा के देखिए, मेरे घर पे आइए, मेरे जो सब्सक्राइबर आए हैं जो मिलने के लिए, उनसे पूछिए कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या करता हूँ। हालांकि गाइस अपने मुँह से कभी भी खुद का बुराई नहीं करना चाहिए, काम करो, मेहनत करो इस तरह से कि लोग आपका जो है सच्चाइयों से लेकर के आपका जो है तारीफ करते करते थक जाए, इतना काम कीजिए। सो गाइज बस यही सब बातें थी। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर
कई सारे जो है सरकारी नौकरी करके जो अपने आप को सोचते हैं कि हमारे सामने जो नॉर्मल कुछ नहीं है, जो इनका ईटा गाढ़ा बढ़ाने वाले का जो बेटा अगर आगे बढ़ जाए या फिर मजदूरी करने वाले का बेटा आगे बढ़ जाए तो वो मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए सरकारी जॉब ही सब कुछ है। सो भाई ऐसा मत सोचिए, आप लोग का ये गलत सोच है। और मैं हर वक्त इसलिए नाराज़ होता हूँ क्योंकि मैं इस जगह में रहता हूँ ना जहाँ पे ना कोई फैक्ट्री है और ना यहाँ के कोई नेता सही है और ना ही यहाँ के कुछ भी कोई कंडीशन सही नहीं, बट फिर भी मैं अपना ज़िला का नाम लेकर के समस्तीपुर का नाम रोशन करना चाहता हूँ। यहाँ पे लड़ाई दंगे कई सारे चीज़ें होते हैं, फिर भी मैं वीडियोस में नहीं बताना चाहता हूँ कि मेरे ज़िला के बारे में लोग सोचेंगे, मेरे अड़ोस पड़ोस के बारे में सोचेंगे कि एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे का सराहनीय नहीं है, एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं। तो इस सब चीज़ों को मैं सोचता हूँ कि हटा देता हूँ, मैं कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ, बट मजबूरन कहीं ना कहीं दिल पे लग जाता है। क्योंकि देखो गाइस, मैं एक यूट्यूबर हूँ और यूट्यूबर को जो है मैं डेली एक फैमिली ब्लॉग अपलोड करता हूँ, मेरे साथ क्या क्या होता है मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ। सो गाइस, बस आप लोग को यही बोलूँगा कि कभी भी अगर लाइफ में सक्सेस हुए तो रिलेशन से दूर रहना, उस रिलेशन में जहाँ जाना जहाँ पे आपकी कदर हो, जिस जगह पे आपकी कदर ना हो उस जगह पे मत जाइए। क्योंकि गाइस जानबूझ के मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों किया गया, मैं नहीं जानता हूँ। मैं ये इतना उम्मीद मैं सोचता हूँ कि मैंने जो काम किया है लोगों के बीच में हमारे सब्सक्राइबर हुए हैं, उससे लोगों को खुश होना चाहिए कि हाँ एक राजा नाम का लड़का, एक गरीब लड़का इतना अच्छा काम किया है। जो लोग यहाँ पे सोचते हैं कि मेरा सोशल मीडिया पे 1-2 फॉलोवर बढ़ जाए, मैंने किस तरह से मेहनत किया, मैं किस तरह से मैं लोगों के बीच में आया। तो जो हमारे व्यूअर जो हमको देख के इंस्पिरेशन मानते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि अकेले रहो जीवन में, अपने माँ बाप के साथ रहो, अपने फैमिली के साथ रहो, वही आपके सब कुछ है। बाकी दुनिया में आपके लिए कोई भी हो सकता है तो सही मायने में आपका भगवान भी आपको साथ ना दे, क्योंकि इस दुनिया में आओ तो आपको ही कुछ करना होगा। बस यही सब बातें थी। तो मैं घर पे आया तो हमारी रागनी बहन जो है सैड हो गई, बोली भैया आप इतना मेहनत करते हो और जाते हो तो आपकी कदर ही नहीं होती है, तो हम लोग क्यों इतना मेहनत करें, अपने ज़िला के नाम के लिए क्यों ऐसे करें। आप मैं क्या बताऊँ दोस्त, मतलब इतना ज़्यादा मैं टूट गया हूँ। बताइए, जो लोग अपने माँ की कदर नहीं करते, आपके अपने पिता का कदर नहीं करते हैं, वो बताइए हमें सिखाते हैं राजब लोग, क्योंकि आप संस्कारहीन हो, ये हो। बताइए, आप मेरा एक ब्लॉग उठा के देख लो यार, मतलब भगवान भी ऊपर से आएंगे ना तो वो भी कहेंगे कि मतलब क्या बोल रहे हो आप, एकदम शर्मिंदगी महसूस होना चाहिए। मैं जिस जगह पे जाता हूँ, मैं जो क्रिएटर से मिलता हूँ, उनके लिए वो मेरे लिए इतनी इज्जत, ये सब चीज़ें देखता हूँ तो आंखों से आंसू आ जाते कि नहीं मैंने कुछ तो किया है, तभी तो लोग मतलब इज्जत कर रहे हैं, जान रहे हैं। तो कई सारे हमारे व्यूवर्स हैं, उन लोगों को मैं यही सिखाना चाहूँगा कि कभी भी अपने लाइफ में कुछ भी करो तो अकेले रहो, अकेले रह के करो, अपने फैमिली के लिए करो, अपने लिए करो, देश के लिए करो, अपने ज़िला के लिए करो, लेकिन रिलेशन में कुछ ऐसे लोगों से बचकर रहो ताकि आप उससे डिमोटिवेट ना हो सको, उससे दूर रहो। तो गाइज मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश किया गया, मैं बिल्कुल ही टूट गया। मैंने सोचा कि यार देखो इतना ज़्यादा मेहनत किया हूँ, सब लोगों को ऊपर लेके आया हूँ, हमारे ज़िला के हमारे गाँव के नाम कोई नहीं जानते थे, सब कुछ मैंने करके दिखाया हूँ। मतलब एक यूट्यूबर बनना, आप बताओ, एक फॉलोवर लेना सोशल मीडिया पे, समझ रहे हो, आम बात नहीं होता है। इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तब जाके लोग पहचानते हैं मुझे। क्यों आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो देख रहे हैं, मुझे क्यों 1.5 लाख की फैमिली मुझे फॉलो कर रही है, क्यों फॉलो कर रही है, क्यों सब्सक्राइब करके रखे हुए? क्योंकि मैंने उनको कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ें प्रेजेंट किया हूँ। एक गांव का लड़का ने जो करके दिखाया है, शायद ही कोई गांव का लड़का करके दिखा सकता है, वो भी बिहार से। वो भी बिहार से, समझिए ब्लॉगर होना बिल्कुल ही ना के बराबर है। वो भी अपने फेस वैल्यू के साथ, अपने फैमिली के साथ हंसते खेलते अपने घर को वायरल करना, अपने साथ में रहना, ऐसा समझिए एक कुदरत का देन होता है, माता पिता का आशीर्वाद होता है दोस्तों। बस मैं यही सोचता था कि मैं आप लोगों को बताऊं, और मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा टूट गया हूं। आप लोग थोड़ा कमेंट में हमें सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा, अपने तरफ से ओपिनियन दीजिएगा कि आपके रिलेशन वाले आपके साथ ऐसे करते हैं क्या कि नहीं करते हैं। बट बुरा मुझे इस बात की लगा कि तुम्हारे जैसे यूट्यूबर हमारे पीछे रहते हैं और हमें जिला स्तरीय के लोग जानते हैं, हम सरकारी जॉब करते हैं, कई सारे बातें होते हैं, बट मैं इसका क्या जवाब दूँ बताइए? जहाँ के लोगों का सोच ही गंदा हो, इस तरह का हो, मैं क्या ही जवाब दूँ बताइए? मतलब घर पे आए बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए। सो गाइस, यही सब बातें थी, और क्या कहें, आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हो, अपने राजा भाई को इतना ज़्यादा बढ़ाते हो, तो बस क्या करें अब, मतलब कुछ कहने का ही मन नहीं कर रहा है गाइस। तो डिमोटिवेट नहीं होना यार, रिलेशन के बातों में, अगल बगल की बातों में मैं यूट्यूब नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं अपने यूट्यूब के लिए मैं इतना ज़्यादा मेहनत किया हूँ, 1.5 लाख का फैमिली किया हूँ, आज हार मानने के लिए बताओ?
आज मैं हार मान जाऊंगा, समझ आप लोग क्या सोचोगे मेरे बारे में? आप सोचोगे नालायक था, नकारा था, हार मान लिया, थोड़े से व्यूज़ कमाए, लोगों ने डिमोटिवेट कर दिया तो छोड़ दिया, यूट्यूब चला गया, कहीं ये वो बहुत सारी बातें। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं होने दूंगा। मैंने फैमिली बनाया है, मैं करके रहूँगा, इतना ज़्यादा मेहनत किया हूँ, मैं आगे बढ़ते रहूँगा। मैं अपने आप को एक ऐसा यूट्यूबर मानता हूँ जो मेरे तरह यूट्यूब पे कोई ऐसा व्लॉग ही क्रिएट नहीं करता है। मैं लोगों को सच में सच्चाई बताता हूँ कि ये चीज़ हुआ है मेरे साथ। मैं रोता भी हूँ तो भी मैं बताता हूँ कि मैं रो रहा हूँ, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, हर चीज़ मैं आप लोगों को प्रेजेंट करके दे रहा हूँ। सो गाइस, ये बातें दिल पे थोड़ी लग गई। मैंने अपने रिलेशन से कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे लिए इतना गंदा भावना निकलेगा और मेरे बारे में सोचेंगे। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि कुछ और बातें हैं, बट इससे ज़्यादा आप लोग को पता है कि राजा व्लॉग कभी ब्लॉग में किसी को ज़्यादा बोलता नहीं, किसी के बारे में कुछ कहता नहीं। कह के क्या फ़ायदा मिलेगा? अपना काम करना है। अगर मैं 10 मिनट किसी के बारे में बोलूँगा तो 10 मिनट में व्लॉग बनाने में सोच लूँगा तो कितना अच्छा रहेगा। आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें दिखा दूँगा, कहीं देश विदेश घूम लूँगा तो कहीं चीज़ का टूर दिखा सकता हूँ। कुछ अच्छा सोचूंगा, कुछ अच्छा बनाऊँगा तो उस चीज़ के बारे में सोचूंगा। 10 मिनट अगर इधर उधर टाइम को वेस्ट करूँगा उसके बारे में सोचूंगा तो मेरा करियर क्या रहेगा? मेरा पीछे तो मेरा 1 लाख 1.5 लाख का फैमिली है। मैंने 1 लाख 1.5 लाख फैमिली मैंने इकट्ठा किया है, वो मेरे भरोसे पे है, वो कुछ देखना चाहते, मुझे कुछ तो दिखाना होगा। बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। ये सब बातें आप मन में, बस एक चीज़ है ना, रिलेशन से आप बच के रहना, आप मेहनत करते रहना। कभी रिलेशन वाले आपके कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो, चाहे अड़ोस पड़ोस चाहे गाँव। मैं खुल के कह रहा हूँ, गाँव के लोग बस गाइज जो सपोर्ट करेंगे आपको, जो आपकी तरह सोच में रहते होंगे, जो आपके भावनाओं को समझते हैं, वही लोग आपको सपोर्ट करके आगे बढ़ाएंगे। आखिर क्यों गांव के लड़कों के साथ ऐसा किया जाता है कि वो आगे ना बढ़े? क्योंकि गाइज मैं डिमोटिवेट तो नहीं होऊंगा, कभी भी किसी भी कीमत पे डिमोटिवेट नहीं होऊंगा। वीडियोस बनाता रहूंगा, मैं जो भी करता हूँ, मैं हर चीज़ करता हूँ, मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाता हूँ। सो गाइज, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम का आईडी जैसे कि दे दिया गया था, इंस्टाग्राम की आईडी पे जाकर फॉलो कर लो, उस पर भी रील्स को लाइक करो, थोड़ा और ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करो। इसी तरह आगे बढ़ाते रहो। और 3:29 में हमारा रोज़ डेली ब्लॉग आता है, तो इसी तरह हमें आगे बढ़ाते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरा ब्लॉग को देखते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू ऑल, हमारे जितने सब्सक्राइबर है।